गजेंद्र मोक्ष की कथा में आपने सुना होगा कि एक हाथी था और उसका पैर एक दिन सरोवर में जल पीने गया तो एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और दोनों में युद्ध हुआ। तो आप लोग भी कहते होंगे कैसी पुराण की कथा है, हाथी मगरमच्छों की कथा और जोड़ दी है इसमें। लेकिन आपको पता है मैं आपको एक दिन पहले ही बता रही थी और आज भी बता रही हूं कि इन कथाओं के माध्यम से आपको वेदांत दिया जाता है कि ये हमारे अपने आप का दर्शन कराया जाता है कि वो हाथी और मगरमच्छ कोई नहीं, वो हमारा जीवन चक्र है। वो हाथी कौन है? वो गजेंद्र, 10,000 हाथियों का बल है, 1,000 पत्नी है, 1,000 बालक हैं, ऐसा उस हाथी का वर्णन आता है। और वो एक सरोवर में जाता है, सरोवर में स्नान कर रहा था, पत्नी बच्चों के साथ किलोलें कर रहा था। उसी समय ग्रहा ने उसका पैर पकड़ लिया। 100 बरस तक युद्ध होता है मगरमच्छ हाथी के बीच। जीत किसकी होती है? खींचकर मगरमच्छ लेकर जाता है और अंत में वो भगवान को पुकारता है गज, तो प्रभु दौड़ कर आते हैं, उस ग्रहा का वध करके गजराज को बचा लेते हैं। अब ध्यान देना, इस कथा के साथ वेदांत है। हमें शास्त्रों में हाथी की संज्ञा दी गई है किन मनुष्यों को? जो अतीत की चिंता में रहता है, था थी थे में रहे कि नहीं, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास ये था, अब कुछ नहीं, वो पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं, वो था थी के भूत की चिंता में रहे, वो हाथी। कि हाथी वही है जो जड़वत है, जो वर्तमान चल रहा है उसके सुख को ना भोग करके अतीत के दुखों को लेकर बैठा है, जो निकल चुके हैं, जिनका कोई मतलब नहीं रहा। होता है कि नहीं होता है? अतीत के चक्करों को लेकर बैठते, किसी ने साल भर पहले अपमान किया होगा, वो अपमान की बातों को लेकर बैठ करके अपना आज के सुख वाला दिन भी बर्बाद कर देंगे। एक बार एक सासू जी ने, बहू ने एक सुंदर भोजन बनाया तो सास ने को पसंद नहीं आया, उसने गालियां दी उन्हें, अच्छे मंत्र बोले थे वो तो मैं यही जानती हैं। तो दूसरे दिन बहू ने बड़ा अच्छा भोजन बनाया, सबको खिलाया, अपनी सास के लिए भी लेकर गई। सास ने खाया, बड़ा स्वादिष्ट था, लेकिन फिर भी गालियां दी। पता है क्यों? उसने कहा आज भोजन बहुत अच्छा है, लेकिन तू कल क्यों नहीं ऐसा बना कर लेकर आई? और वो कल की चिंता ने आज के भोजन का स्वाद बेकार कर दिया, वो थाली उसने पटक दी। क्योंकि कल की चिंता ही हमें हमारे आज के वर्तमान को खराब कर देगी, और आज का वर्तमान आपने दुख में गुजारा है तो कल आने वाला जीवन भी दुख में होगा।